है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डिलीट एक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। हमने क्रिएट कर लिया, डिस्प्ले भी कर लिया, अभी डिलीट को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं कोड पे जाऊंगा। कोड पे जाने के बाद मैं रिसोर्स पे, व्यूज़ पे जाऊंगा और पोस्ट होम पे। होम पेज पे हमने डेटा डिस्प्ले किया है, तो होम पेज पे मैं आ गया और यहाँ पे आप ये जो बटन है, इस बटन ये डिलीट का बटन है। एक एडिट का बटन है और एक डिलीट का बटन है। ये वाला एडिट का बटन और ये है डिलीट का बटन। सो मैं HTML में जो भी है मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस क्लास को भी डिलीट करता हूँ। ओके, और इसको ए टैग मैं देता हूँ। यहाँ पे मैं दोनों तरीके से आपको डिलीट कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा और किस में ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे वो भी बताऊंगा। अभी इसको ए कर दिया बटन को और यहाँ पे एक हाथ देंगे। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे एक हमारा लिंक बनाएंगे राउट, जिसमें इसको कॉल करेंगे राउट्स web.php और यहाँ पे एक राउट को हम कॉल करेंगे जिसमें ये होगा मेरा गेट मेथड और जिसमें डिलीट पोस्ट, और मैं यहाँ पे एक आईडी पास करूँगा। कौन सा पोस्ट मैं डिलीट करना चाहूँगा तो उसका आईडी मुझे पास करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक आईडी पास करूँगा। आईडी को कैच करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दूंगा डिलीट पोस्ट और पोस्ट डॉट डिलीट। राउट का नाम होगा पोस्ट डॉट डिलीट। सेव करते हैं। अभी इस राउट का नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके लिखता हूँ राउट, और इसमें इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे आईडी पास करना पड़ेगा। आईडी कैसे पास करेंगे, मतलब ये है पोस्ट का आईडी मुझे पास करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कोमा दूंगा। कोमा देके मैं लिखूंगा $आइटम और आईडी। इस तरीके से एक बार सेव करेंगे और एक बार जाके रिफ्रेश करके देखेंगे URL पे क्या आ रहा है। यहाँ पे डिलीट पे मैं होवर करूँगा। अब नीचे इस जगह पे देखिएगा 1 2 3 4 पोस्ट का आईडी आ रहा है, तो मैं इस पोस्ट का आईडी मैं इस पे भेज दिया और मेरा राउट पे। अभी राउट से हमने पोस्ट कंट्रोलर पे जाऊँगा और पोस्ट डिलीट पोस्ट का नामकरण फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा HTTP पोस्ट कंट्रोलर और जाके नीचे यहाँ पे पब्लिक फंक्शन डिलीट पोस्ट। ओके, क्योंकि हम आईडी पास कर रहे हैं। आईडी को यहाँ से कैसे गेट करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे $आईडी। जिस नाम से पास कर रहे हैं उसको कैच करेंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट का नेम क्या है, पोस्ट। सो मैं इस तरीके से कॉपी करूँगा। मैं लिखूँगा Ctrl+V: सॉरी, पहले एक वेरिएबल बनाते हैं $मॉडल। दोनों तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊँगा। पोस्ट : फाइंड, और यहाँ पे इस आईडी। ओके, उसके बाद $मॉडल डिलीट। इस तरीके से जस्ट सिंपल सा कोड। कंट्रोल सेव कर दीजिए और इसको रिटर्न रीडायरेक्ट। इस तरीके से मैं होम पे रीडायरेक्ट करूँगा। कॉपी करूँगा इसे
इस तरीके से यहाँ पे मैसेज भी दिखाएंगे सॉरी, इस तरीके से कॉपी करूँगा और यहाँ पे तरीके से मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा डिलीट पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुल, सेव कर दूँगा। अभी एक बार जाके रिफ्रेश करेंगे और किसी एक पोस्ट को डिलीट करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, डीबी क्वेरी इस पोस्ट को डिलीट करते हैं। डिलीट बटन पे प्रेस करूँगा, देखिए पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुल एंड डीबी क्वेरी का जो पोस्ट है वो डिलीट हो चुका है। अभी और एक यहाँ पे क्वेरी लिख कर डिलीट कर सकते हैं। ये तो है मॉडल। अभी इसको कमेंट करते हैं और एक तरीके से आप कर सकते हैं, लाइक जिस तरीके से मैंने बताया था इस सब तरीका आप यूज़ कर पाएंगे। अभी मॉडल का तरीका आपने यूज़ किया, उसके बाद व्हेयर यूज़ करके भी कर सकते हैं। लाइक आपका पोस्ट का नाम पोस्ट कोलन व्हेयर, जहाँ पे क्या है आपका आईडी है $ID और यहाँ पे इस तरीके से डिलीट। ओके, ये भी कोड आप लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, जो मन चाहे आप लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गेट मेथड से डिलीट। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी अगर कोई चाहेगा ब्राउज़र से, और अगर डिलीट बटन प्रेस भी नहीं करेगा तो यहाँ पे जो लिंक जनरेट हो रहा है ना, डिलीट पोस्ट /234 ऐसे करके, वो क्या करेगा, कोई भी आके आपका वो लिंक हिट करेगा तो आपका पोस्ट डिलीट हो जाएगा। ये सिक्योर प्रोसेस नहीं है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, जो लिंक यहाँ पे बनाया, मैं यहाँ पे इस लिंक को पहले कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो लिंक का नाम है मेरा delete-post, इस तरीके से delete-post नाम एक बार देख लेते हैं। और अभी मैं डिलीट करूँगा लारावेल टीम वेब डेवलपमेंट, 2 है, किसी एक को डिलीट करेंगे। इसका आईडी क्या है 5, तो यहाँ पे स्लैश देके मैं 5 लिखूँगा। अभी इस URL को अगर मैं हिट करूँगा, हिट किया, देखो ये फिर से यहाँ पे आ गया। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो पोस्ट डिलीट हो गया। तो मेरा अगर प्रोजेक्ट का URL किसी को मिल गया और आईडी में मिल गया तो वो आसानी से हमारा पोस्ट या जो भी डेटा है उसको डिलीट कर सकता है। तो ये सिक्योर प्रोसेस नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट मेथड की जगह पे हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। पोस्ट मेथड यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ए टैग की जगह पे यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे। ओके, लाइक दिस फॉर्म। जिस तरीके से हम लोग डेटा इंसर्ट करते थे उस तरीके से हम यहाँ पे डेटा डिलीट भी करेंगे। और एक्शन होगा, एक्शन अब ये जो राउट यहाँ पे बनाया, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे इस तरीके से आप पास करते हैं, जहाँ पे मैं आईडी अभी पास नहीं करूँगा, इस तरीके से। ठीक है, और मेरा मेथड क्या रहेगा, मेथड रहेगा पोस्ट। और अगर फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके नीचे मुझे CSRF टोकन भी यूज़ करना पड़ेगा, तो @CSRF। ओके, इस तरीके से। अभी यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, इनपुट टाइप हिडन, इस तरीके से एक हिडन इनपुट बनाएंगे जहाँ पे हम आईडी पास करेंगे। देखो अगर ब्राउज़र पे अगर देखेगा तो ये भी दिखाई देगा, लेकिन कोई आपका लिंक हिट करके
तो आसानी से आपका पोस्ट डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेम मैं दूंगा डिलीट आईडी, ओके। और वैल्यू, इसका वैल्यू मैं दूंगा जो है मेरा पोस्ट का आईडी, $item एंड आईडी, इस तरीके से मैं पास करूंगा। और ये इसको मैं बटन कर दूंगा, आप तो अभी नहीं रहेगा, इस तरीके से बटन, और बटन का टाइप होगा सबमिट, ओके। सेव करेंगे, एक बार ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया। तो सिंटेक्स एरर कहाँ पे, सिंटेक्स एरर आया, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर कहाँ पे आया, यहाँ पे जाके देखते हैं। फ्रॉम पे आपका सिंटेक्स एरर आया है, और फ्रॉम पे जाइए और यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया, तो इसको सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, फिर से यहाँ पे एरर आया, ओह सॉरी, ये होगा मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, सेव करते हैं। मिसिंग पैरामीटर राउट पोस्ट और डिलीट, हाँ हमने व्यू पे चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं तो आईडी अभी नहीं चाहिए। और इसको, ये मेथड जो होगा मेरा पोस्ट मेथड होगा। अभी सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया। तो CSS सब डिज़ाइन ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पोस्ट डिलीट का प्रोसेस होगा वो सही रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए कुछ पास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इंस्पेक्ट करेंगे इसे तो अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम के नीचे पे आप आईडी जो पास कर रहे हैं हिडन, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक इनपुट फील्ड आप पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट ब्राउज़र पे जाके लिंक हिट करेगा तो उसको ये नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सिक्योर प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपने डिलीट आईडी भेजा, यहाँ पे भेजा कंट्रोलर पे, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा रिक्वेस्ट एरो आईडी, इस तरीके से फिर सब डिलीट कर दीजिए। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करते हैं, इसका नाम क्या दिया, डिलीट आईडी, तो आपको डिलीट आईडी यहाँ पे मिलेगा। अगर नॉर्मल आईडी करेंगे तो नहीं होगा। ओके, सेव करते हैं। तो एक बार फिर से जाके पोस्ट को डिलीट करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी जो द डेटा है बिजनेस, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट बटन पर क्लिक किया, देखिए डेट पर पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुल, पोस्ट डिलीट भी हो गया। तो आई होप आपको डिलीट कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एडिट जो काम है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कार्ड ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद जितना भी हमारा छोटा मोटा काम होगा, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें जितना भी लारावेल का बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट होगा उस प्रोजेक्ट में कंप्लीट करेंगे लाइव, मतलब काम करते करते। अगर इस तरीके से मैं दिखाऊंगा तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा किसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो अगर प्रोजेक्ट बना के करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे, तो इसका यूज़ यहाँ पे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।